दोस्तों, जैसी संगत वैसी रंगत। क्या ये बात सही है या ये बस पुराने विचार हैं जो हम बरसों से सुनते आ रहे हैं? मेरी मानो तो ये विचार यूं ही नहीं जन्म ले लिए हैं। कहीं ना कहीं ये बात एकदम सही है। तभी तो बरसों से चली आ रही इस विचार को हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते आ रहे हैं। लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि हमारी पुरानी आदत जो बन चुकी है, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। और इसीलिए आज भी हम अपने ग्रोथ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी संगत में, हमारे आसपास के वातावरण में कमी है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। आपने कई बार सुना होगा कि आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है वैसे आप हो जाते हो। दोस्तों, संगत हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ये हमारी यार दोस्त, फैमिली, रिलेटिव्स, ये सब पे डिपेंड करता है कि ये आपके आसपास के लोग किस माइंडसेट के लोग हैं। अगर ये लोग बड़ी सोच रखने वाले लोग हैं तो यकीनन आपकी भी सोच खुद ब खुद बड़ी होने लगेगी। अगर ये लोग अपने अपने फील्ड में तरक्की कर रहे हैं तो आप भी तरक्की करने लगोगे, अपने ग्रोथ के बारे में सोचने लगोगे। लेकिन अगर ये लोग वैसे नहीं हैं, ये लोग उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, थोड़े में भी गुजारा हो जाएगा, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ। अगर ये लोग इस तरह का सोच विचार रखते हैं तो यकीन मानिए 100% आप अपनी लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनके संगत की वजह से आपकी भी सोच इन्हीं की तरह रह जाएगी और आप अपनी लाइफ में कभी ग्रोथ करने के बारे में नहीं सोचोगे। और अगर अब भी आपको मेरी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको इन बातों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, जिसके बाद यकीनन आपकी सोच बदल जाएगी और आपको मेरी सारी बातें सही लगने लगेंगी। जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ पर एक बाज ने घोंसला बनाकर रखा था और उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी ने अपना घर बनाकर रखा था। पेड़ के ऊपर बाज रहता था और नीचे मुर्गी रहती थी। बाज ने अंडे दे रखे थे और नीचे मुर्गी भी डेली अंडे निकाल कर जमा कर रही थी। एक दिन बाज का एक अंडा नीचे गिर जाता है और उन मुर्गियों के अंडों में जाकर मिल जाता है और वो मुर्गी उन अंडों पर बैठना शुरू कर देती है। फिर कुछ ही दिन बाद वो अंडे टूटने लगते हैं और उन अंडों में से चूजे बाहर निकलने लगते हैं और एक अंडे में से बाज का बच्चा भी बाहर निकलता है। फिर वो बाज का बच्चा सभी चूजों के साथ रहने लगता है, उन्हें देख देख कर उनके जैसा बिहेव करने लगता है। वो मुर्गी और उसके बच्चों के साथ रहते रहते खुद को भी मुर्गी समझने लगता है। वो उन सभी कामों को करता है जो मुर्गी के बाकी चूजे करते हैं। मुर्गी के चूजे अपनी माँ को देख देख कर वो भी जमीन को खोद खोद कर अनाज के दाने खोजते हैं और बाज का बच्चा उन्हें देख कर वो भी उन्हीं की तरह काम करता है। जब मुर्गी अपने पर फड़फड़ा कर कुछ कदम उड़ती है तो उसी की तरह वो बाज का बच्चा भी वैसे ही कुछ दूर उड़ता है और फिर नीचे आ जाता है। धीरे धीरे बाज का बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके पर निकलने लगते हैं, उसके पर फैलने लगते हैं, लेकिन उसकी सोच बड़ी नहीं हो पाती है। संगत की वजह से वो अपने आप को एक मुर्गी ही समझता है। उसे इस बात का जरा भी नहीं होता है कि वो उनका राजा है। बस वो संगत की वजह से अपने आप को प्रजा समझने लगता है और उन्हीं की तरह जिंदगी गुजारने लगता है। लेकिन फिर एक दिन उसने बाज को आसमान में ऊंची उड़ान उड़ते हुए देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसे उस बाज में कुछ अपनापन दिखाई देता है। फिर वो उस मुर्गी से पूछता है, वो जो आसमान में पक्षी उड़ रहा है वो कौन है, उसका क्या नाम है? तो मुर्गी ने उसे बताया कि वो एक बाज है, वो एक शानदार पक्षी है, वो हमारी प्रजातियों का राजा माना जाता है। ये बात सुनकर बाज का बच्चा बाज को देखते हुए अपने आप को देखने लगता है। तो मुर्गी उसे बताती है कि तुम में उसमें कोई फर्क नहीं है, तुम भी एक बाज हो, लेकिन तुम बचपन से हमारे साथ रह रहे हो, इसीलिए तुम हमारी ही तरह बन गए हो। लेकिन हकीकत यही है कि तुम भी एक राजा हो, बस अपनी सोच और संगत की वजह से प्रजा बने हुए हो। ये बात बाज के बच्चे को दिल पर लग जाती है और वो उसी समय उड़ने की कोशिश करने लगता है और कुछ ही समय में वो अपने असली रूप में आ जाता है और एक बाज की तरह उड़ने लगता है और उड़ते हुए अपनी संगत वालों के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, इसी तरह से आज हम सब अपने अंदर के बाज को मारकर मुर्गियों की संगत में रहकर मुर्गी बन गए हैं, जो कि हमारी असली जगह कहीं और है, हमारी पहचान कुछ और है। हमें उन लोगों के साथ रहना है जो हमसे भी ज्यादा होशियार हैं, स्मार्ट हैं, हमसे भी ज्यादा सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं। अगर आप अपने से कम नॉलेज, कम एक्सपीरियंस वालों के साथ रहोगे तो आप उस ग्रुप में स्मार्ट रहोगे, लेकिन आपकी ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगी। अंधों में काना बनकर जीवन मत गुजारिए, आँख वालों के बीच में आइए, तब जाकर आपको अपनी असली औकात पता चलेगी। आप अपना ग्रुप तत्काल में चेंज करो,
और ऐसे ग्रुप में जाकर इंटर करो जहां आप सबसे बड़े मूर्ख भले ही क्यों ना हो, लेकिन वहां आपको सीखने को, समझने को बहुत कुछ मिले। तब देखना आप उन आँख वालों में भी उनसे आगे निकल जाओगे। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब आप उन मुर्गियों के बीच में रहना बंद कर दोगे, उनका साथ छोड़ दोगे। हम इंसान पानी की तरह होते हैं। पानी को अगर दूध में मिलाते हैं तो वो दूध बन जाता है। पानी को अगर ड्रिंक में मिलाते हैं तो वो ड्रिंक बन जाता है। नदी में मिलाते हैं तो वो नदी बन जाता है, और अगर समुद्र में मिलाएंगे तो वो समुद्र बन जाएगा। हम जैसी संगत में रहेंगे वैसे बन जाएंगे। दोस्तों, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ड्रिंक बनना है या नदी बनना है, या सबसे बड़ा, सबसे विशाल समुद्र बनना है जो अपने आगे किसी को नहीं टिकने देता है और अपनी ताकत, अपने भरोसे पर लाखों टन वजन अपने पीठ पर उठाने की ताकत रखता है। आपको वैसा बनना है या गली के नाले में मिलकर गलियों में ही सीमित रहना है। अब ये आपको समझना होगा कि किसके साथ रहकर आपका फ्यूचर बनेगा और किसके साथ रहकर आपका फ्यूचर बिगड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप आपके अंदर के बाज को जगाना चाहते हो तो मुर्गियों के बीच में रहना छोड़ दो, नहीं तो फिर मुर्गियों की तरह ही ऐसे ही जीवन जीते रहो। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई मोटिवेशनल वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।